हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका स्वागत है। भाग 9 में हमने देखा कि किस प्रकार असुर अपना आधिपत्य जमाने में लगे हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने जिन वेद और शास्त्रों को मनुष्य के लिए भेजा था, उनको अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए, उनको ईश्वर की आराधना के लिए, उनको एक दूसरे की मदद के लिए, इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, इस संसार को अच्छा बनाने के लिए जो शिक्षाएं उन्होंने दी थी, असुरों ने सारे भरसक प्रयास किए कि उन शास्त्रों और वेदों को मनुष्य ना पढ़ें, उनको उनसे दूर कर दिया जाए। और असुर अपने इस प्रयास में काफी हद तक सफल हो गए थे। उन्होंने मनुष्यों को बताया कि कहीं कोई ईश्वर नहीं है, कहीं कोई भगवान नहीं है। ये शास्त्र पुराण, ये वेद, यह सब मिथ्या है, ये सब कोरी कल्पना है, कहीं कुछ नहीं है, जो है सब यही है। वे मनुष्य को नास्तिक बनाने के मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और सीधा साधा मनुष्य उनके जाल में फंसता जा रहा था और भगवान की शिक्षाओं से, परमेश्वर की शिक्षाओं से बहुत दूर होता जा रहा था। अध्यात्म से, पूजा पाठ से, भगवान के नाम से, भगवान के भजन से, इन सब से धीरे धीरे मनुष्य दूर होता जा रहा था। मनुष्य भी असुरों की तरह नास्तिक होता जा रहा था और अपने संस्कारों को भूलकर अब उसको धीरे धीरे असुरों के कार्यों में ही आनंद आने लगा था। दूसरों को ठग लेना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों के विलाप करने पर आनंदित होना, दूसरों का धन छीन लेना, दूसरों का हक छीन लेना, अपने ही घर में अपने ही भाई को जमीन जायदाद के लिए जान से मार देना, अपने ही बाप को जायदाद के लिए बेटे द्वारा जान से मार देना, बेटे बेटियों का माँ बाप का इज्जत ना करना, बेटों का माँ बाप को घर से भगा देना, ये सारे अधर्म धीरे धीरे अपने चरम पर बढ़ रहे थे। क्योंकि देवताओं की संख्या मनुष्यों के बीच में बहुत ही कम हो गई थी, इसलिए देवता अपने अथक प्रयास के बाद भी धर्म को स्थापित नहीं कर पा रहे थे। मनुष्यों को अधर्म से धर्म के मार्ग पर लाने का भरसक प्रयास करते हुए भी वे उनको धर्म के मार्ग पर लाने में असफल हो रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे कलियुग अपने पैर पसार रहा था, वैसे वैसे असुरों की संख्या बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे अधर्म अपने चरम पर पहुंच रहा था। परमेश्वर यह सब देख रहे थे और देख देख कर हृदय से दुखी हो रहे थे। वो सब कुछ एक झटके में सही कर सकते थे, लेकिन वो भी इस संसार के नियमों से बंधे हुए थे। जो नियम उन्होंने बनाए थे, परमेश्वर भी उनसे परे नहीं थे, इसलिए वो एकदम से सब कुछ सही नहीं कर सकते थे, क्योंकि सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में रखा भी नहीं था। कर्म और चुनाव, ये दोनों चीजें उन्होंने मनुष्य के हाथों में दे दी थी। मनुष्य जैसे चुनाव करके जैसे कर्म करेगा, उसी के अनुसार उसको गति मिलेगी, उसी के अनुसार वह संसार में आगे बढ़ेगा, उसी के अनुसार धर्म या अधर्म बढ़ेगा। तो कर्म और चुनाव में ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसलिए परमेश्वर इस नियम से बंधे हुए थे और वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। बस वह देख देख कर दुखी हो रहे थे। फिर उन्हें निर्णय लिया कि वह फिर स्वयं इस पृथ्वी पर आएंगे और अपने बच्चों का कल्याण करने की कोशिश करेंगे। और जब ईश्वर इस धरती पर आए तो लोगों ने उनका बहुत ही बुरा हश्र किया। लोगों ने उनको मारा पीटा और जाने कौन कौन सी यातनाएं दी। उन सारी यातनाओं को सहते रहे और अपने बच्चों को समझाते रहे। अपने बच्चों के पापों को उन्होंने अपने सर पर लिया, उन्हें सहन किया, अपने बच्चों को सुधारने का हर भरसक प्रयास करते रहे। अंततः जब उन्होंने देखा कि अब मनुष्यों का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इन मनुष्यों में मनुष्य रूपी असुर शामिल हो गए हैं, और जो मनुष्य ईश्वर की बात सुनना भी चाहते थे, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलना भी चाहते थे, वह उनको चलने नहीं देते थे। या तो उन्हें उल्टा सीधा समझाकर अधर्म के मार्ग पर ले जाते थे, या जो अधर्म के मार्ग पर नहीं जाते थे, उनको जान से मार दिया जाता था, क्योंकि असुर जानते थे कि उन्हें क्या करना है। अब तक पूरी पृथ्वी पर हर एक घर में असुर मौजूद थे और हर घर में कलह मचनी शुरू हो गई थी। पहले जब कोई घर का सदस्य बीमार हुआ करता था तो लोग आखिरी सांस तक उसका इलाज कराते थे। वह भरसक प्रयास करते थे कि उनके घर का वह सदस्य बच जाए, उनको छोड़कर ना जाए और जब तक संभव हो उनके साथ रहे। लेकिन अब धीरे धीरे कहानी कुछ और ही हो गई थी।
अब यदि किसी के घर में कोई बीमार होता था तो उसका इलाज तब तक कराया जाता था जब तक वह खटिया नहीं लग जाता था। अगर खटिया लगने से पहले वह सही हो गया, काम करने लायक रहा, तब तो ठीक है। अन्यथा अगर वह काम करने लायक ना रहा तो घर के सदस्य समझ लेते थे कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसके पीछे समय और धन को क्यों खर्च करें। और फिर उस परिवार के सदस्य को अपने हाथों से मार दिया जाने लगा। और यहाँ तक तो फिर भी सहन किया जा सकता था, हालांकि सहन करने लायक है नहीं। पर इस घोर कलयुग को देखते हुए, इन असुरों को देखते हुए, उनकी कृतियों को देखते हुए यह कह सकते हैं कि कम से कम इलाज तो कराया। पर अब कुछ और उससे भी बड़ा होने लगा था। परिवार के सदस्य को मारकर और उसके मांस का भोजन बनने लगा था। जब भी कोई घर का सदस्य खटिया लग जाता था तो बाकी अन्य सदस्य मिलकर उसको मार देते थे और उसके मांस का भक्षण करते थे। कई दिनों तक उसके मांस का ही भोजन पकाया जाता था और घर के सदस्य, वही घर के सदस्य जो कल तक उसके साथ बैठकर भोजन करते थे, आज उसी के मांस का भोजन बनाकर चटकारे लेकर खाते थे। घर की बहू बेटियां अभी तक घर के बाहर सुरक्षित नहीं थी। घर के बाहर उनको किसी अपने की जरूरत पड़ती थी ताकि वह उनको सुरक्षा प्रदान कर सकें, उन्हें वहशी दरिंदों से बचा सके। लेकिन अब अधर्म ने इतने पाप पसार लिए थे कि घर की बहू बेटियां अपने ही घर में अब सुरक्षित नहीं थी। उनके भाई, उनके सगे संबंधी उन पर बुरी दृष्टि रखते थे और मौका मिलते ही वह उनके साथ बुरा कर्म कर डालते थे। वह चाहे घर की बहू बेटियां हो या नवजात शिशु हो, वह किसी को नहीं छोड़ते थे। ऐसा करने वाले मनुष्य नहीं थे, वे मनुष्य के रूप में जो हमारे बीच असुर आकर घुस गए थे वही कर रहे थे। हर घर में असुर व्याप्त हो गए थे। ऐसा कोई भी घर इस पृथ्वी लोक पर नहीं बचा था जिसके घर में एक ना एक असुर ना उत्पन्न हुआ हो। लोग अपने आप को अत्यंत बुद्धिमान समझने लगे थे और यह समझने लगे थे कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वे वेद पुराणों के तथ्य को नकार कर, उनमें बताई गई बातों को नकार कर उनका प्रमाण मांगने लगे थे कि यह सब कोरी बकवास है, मुझे इसका प्रमाण चाहिए तभी मैं इसको मानूंगा। मतलब यह हुआ कि अधर्म जोर मार रहा था अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, तभी उनके सिर चढ़कर वह बोल रहा था। घर की बहू बेटियों के साथ घर के पुरुष मदिरापान करने लगे थे और मांस का भक्षण करने लगे थे। वर्टिकल बार सारी मर्यादाएं टूट गई थी, सारे संस्कार उठाकर ताक पर रख दिए गए थे, सब तरफ अफरा तफरी मच गई थी। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।